इमरान फुटपाथ पर तन्हा खड़ा था। राबिया की कार जा चुकी थी। इसने जेब से एक च्युइंगम निकाली और मुंह में डालकर दांतों से इसे कुचलने लगा। गौर फिक्र के आलम में च्युइंगम इसका बेहतरीन रफीक साबित होता था। जासूसी नावलों के सरागरसानों की तरह ना इसे सगार से दिलचस्पी थी और ना पाइप से। शराब भी नहीं पीता था। इसके जहन में इस वक्त कई सवाल थे और वो फुटपाथ के किनारे पर इस तरह खड़ा हुआ था जैसे सड़क पार करने का इरादा रखता हो, मगर यह हकीकत थी कि इसके जहन में इस किस्म का कोई ख्याल नहीं था। वो सोच रहा था कि इन मामलों से सर जहांगीर का ताल्लुक हो सकता है। दूसरी लाश के करीब इसे कागज का जो टुकड़ा मिला था वो सर जहांगीर ही के राइटिंग पैड का था। राबिया से पुरअसरार नौजवान की मुलाकात भी सर जहांगीर ही के यहाँ हुई थी और लेडी जहांगीर ने जिस खूबसूरत नौजवान का तस्करा किया था वो इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन लेडी जहांगीर भी इससे वाकिफ नहीं थी। लेडी जहांगीर की ये बात भी सच थी कि अगर वो शहर के किसी ज़ी हैसियत खानदान का फर्द होता तो लेडी जहांगीर इससे जरूर वाकिफ होती। फर्ज किया कि अगर लेडी जहांगीर भी किसी साजिश में शरीक थी तो इसने इसका तज़किरा इमरान से क्यों किया। हो सकता है कि वो इसकी दूसरी जिंदगी से वाकिफ ना रही हो, लेकिन फिर भी सवाल पैदा होता है कि इसने तज़किरा किया ही क्यों। वो कोई ऐसी अहम बात न थी। सैकड़ों नौजवान लड़कियों के चक्कर में रहे होंगे, चाहे वो पानी भरने के मशकीज़े से भी बदतर क्यों ना हो। फिर एक सवाल इसके जहन में और उभरा, आखिर इस मजावर ने पुलिस को राबिया के मुतल्लिक क्यों नहीं बताया था। कब्र और लाश के मुतल्लिक तो इसने सोचना ही छोड़ दिया था। फिक्र इस बात की थी कि वो लोग कौन हैं और इस मकान में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर वो सर जहांगीर ही हैं तो इसका इस इमारत से क्या ताल्लुक। सर जहांगीर से वो अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन यूं भी नहीं कि इस पर किसी किस्म का शुबा कर सकता। सर जहांगीर शहर के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों में से था, न सिर्फ मुअज़्ज़ज़ बल्कि नेक नाम भी। थोड़ी देर बाद इमरान सड़क पार करने का इरादा कर ही रहा था कि रुकती हुई कार इसकी राह में हायल हो गई। ये राबिया की कार थी। खुदा का शुक्र है कि आप मिल गए, इसने खिड़की से सर निकाल कर कहा। मैं जानता था कि आपको फिर मेरी जरूरत महसूस होगी, इमरान ने कहा और कार का दरवाजा खोलकर राबिया के बराबर बैठ गया। कार फिर चल पड़ी। खुदा के लिए मुझे बचाइए, राबिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। मैं डूब रही हूँ। तो क्या आप मुझे तिनका समझती हैं, इमरान ने कहा लगाया। खुदा के लिए कुछ कीजिए, अगर डैडी को इसका इल्म हो गया तो नहीं होने पाएगा, इमरान ने संजीदगी से कहा। आप लोग मर्दों के दोष बदोश जक मारने मैदान में निकली हैं, मुझे खुशी है, लेकिन आप नहीं जानती कि मर्द हर मैदान में आपको उल्लू बनाता है। वैसे माफ कीजिए, मुझे नहीं मालूम कि उल्लू की मादा को क्या कहते हैं। राबिया कुछ न बोली और इमरान कहता रहा, खैर भूल जाइए इस बात को। मैं कोशिश करूंगा कि इस ड्रामे में आपका नाम ना आने पाए। अब तो आप मुतमिन है ना। गाड़ी रोकिए। अच्छा टाटा। अरे राबिया के मुंह से हल्की सी चीख निकली और इसने पूरे ब्रेक लगा दिए। क्या हुआ, इमरान घबरा कर चारों तरफ देखने लगा। वही है, राबिया बड़बड़ाई। उतरिए, मैं इसे बताती हूँ। कौन है, क्या बात है। वही जिसने मुझे इस मुसीबत में फंसाया है। कहाँ है वो। इस बार में अभी गया। वही कहाँ। चमड़े की जैकेट और कथी पतलून में। अच्छा तो आप जाइए, मैं देख लूंगा। नहीं मैं भी। जाओ, इमरान आंखें निकाल कर बोला। राबिया सहम गई। इस वक्त अहमक इमरान की आंखें इसे बड़ी खौफनाक मालूम हुई। इसने चुपचाप कार मोड़ ली। इमरान बार में घुसा। बताए हुए आदमी को तलाश करने में देर नहीं लगी। वो एक मेज पर तन्हा बैठा था। वो गठीले जिस्म का एक खुशरू जवान था। पेशानी कुशादा और चोट के निशानात से दागदार थी। शायद वो सर को दाएं जानब थोड़ा सा झुकाए रखने का आदी था। इमरान इसके करीब ही मेज पर बैठ गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इसे किसी का इंतजार हो। कुछ मुस्तरब भी था। इमरान ने फिर एक च्युइंगम निकाल कर मुंह में डाल लिया। इसका अंदाजा गलत नहीं था। थोड़ी देर बाद एक आदमी चमड़े के जैकेट वाले के साथ आकर बैठ गया और फिर इमरान ने इसके चेहरे से इज़्तिराब के आसार गायब होते देखे। सब चौपट हो रहा है, चमड़े की जैकेट वाला बोला। इस बूढ़े को खबर हो गया है, दूसरे आदमी ने कहा। इमरान इसकी गुफ्तगू साफ सुन सकता था। जैकेट वाला चंद लम्हे पुर ख्याल अंदाज में अपनी थोड़ी खुजलाता रहा, फिर बोला, मुझे यकीन है कि इसका ख्याल गलत नहीं है। वो सब कुछ वही है, लेकिन हमारे साथी बोते हैं। आवाजें सुनते ही इनकी रूह फना हो जाती है। लेकिन वही आखिर वो आवाजें हैं कैसी ही क्यों ना हो, हमें इनकी परवाह न करनी चाहिए।
और वो दोनों किस तरह मरे। ये चीज जैकेट वाला कुछ सोचते हुए बोला, अभी तक मेरी समझ में ना आ सकी। मरता वही है जो काम शुरू करता है, ये हम शुरू ही से देखते रहे हैं। फिर ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? दूसरी आदमी ने कहा, हमें आज ये मामला तय ही कर लेना है। जैकेट वाला बोला, ये भी बड़ी बात है, वहाँ पुलिस का पहरा नहीं है, लेकिन इस रात को हमारे अलावा और कोई भी वहाँ था। मुझे तो इसी आदमी पर शुबह है जो बाहर वाले कमरे में रहता है। अच्छा उठो, हमें वक्त ना बर्बाद करना चाहिए, कुछ पी तो लें, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या पियोगे, विस्की या कुछ और? फिर वो दोनों पीते रहे और इमरान उठकर करीब ही के एक पब्लिक टेलीफोन बूथ में चला गया। दूसरे लम्हे में वो फयाज के निजी फोन नंबर डायल कर रहा था। हेलो सुपर फयाज, हाँ मैं हूँ, खैरियत? कहाँ जुकाम हो गया? पूछना ये है कि मैं जो शानदार पी लूँ? अरे तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? दीगर अहवाल ये है कि 1 घंटे के अंदर अंदर इस इमारत के गिर्द मसल्ला पहरा लग जाना चाहिए। बस आगे मत पूछो। अगर इसके खिलाफ हुआ तो आइंदा शर्लॉक होम्स डॉक्टर वाटसन की मदद नहीं करेगा। टेलीफोन बूथ से वापस आकर इमरान ने फिर अपनी जगह संभाल ली। जैकेट वाला दूसरे आदमी से कह रहा था, बूढ़ा पागल नहीं है, इसके अंदाजे गलत नहीं होते। वो नहीं होगा। दूसरा मेज पर खाली गिलास पटकता हुआ बोला, सही हो या गलत, सब जहन्नम में जाए, लेकिन तुम अपनी कहो, अगर इस लड़की से भी मुलाकात हो गई तो क्या करोगे? ओह, जैकेट वाला हंसने लगा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। ठीक, लेकिन अगर वो पुलिस तक पहुंच गई तो? वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। बयान देते वक्त इसे इसका इजहार भी करना पड़ेगा कि वो एक रात मेरे साथ इस मकान में बसर कर चुकी है, और फिर मेरा ख्याल है कि शायद इसका जहन कुंजी तक पहुंच ही जा न सके। इमरान काफी आर्डर देकर दूसरे चिंगम से शुगल करने लगा। इसके चेहरे से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो सारे माहौल से कतई बेताल्लुक हो, लेकिन ये हकीकत थी कि इन दोनों की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज इसकी याददाश्त हजम करती जा रही थी। तो क्या आज बूढ़ा आएगा? दूसरे आदमी ने पूछा। हाँ, आज फैसला हो जाए, जैकेट वाले ने कहा। दोनों उठ गए। इमरान ने अपने हलक में बची कुची काफी अंडेल ली। बिल वो पहले ही अदा कर चुका था। वो दोनों बाहर निकलकर फुटपाथ पर खड़े हो गए और फिर उन्होंने एक टैक्सी रुकवाई। कुछ देर बाद इनकी टैक्सी के पीछे एक दूसरी टैक्सी भी जा रही थी, जिसकी पिछली सीट पर इमरान अकड़ू बैठा हुआ सर खुजा रहा था। हमाकत अंगेज हरकतें इससे अक्सर तन्हाई में भी सर्द हो जाती थी। हरखेम लेन में पहुंचकर अगली टैक्सी रुक गई। वो दोनों उतरे और एक गली में घुस गए। यहाँ इमरान जरा सा चौंक गया। इसने इन्हें गली में घुसते जरूर देखा था, लेकिन कितनी देर में वो टैक्सी का किराया चुकाता इन्हें खो चुका था। गली सुनसान पड़ी थी। आगे बढ़ा तो दाहिने हाथ को एक दूसरी गली दिखाई दी। अब इस दूसरी गली को तय करते वक्त इसे एहसास हुआ कि वहाँ 2 गलियों का जाल बिछा हुआ था, लिहाजा सर मारना फजूल समझकर वो फिर सड़क पर आ गया। वो इस गली के सिरे से थोड़े ही फासले पर रुककर एक बुक स्टॉल के शोकेस में लगी हुई किताबों के रंगारंग गिरदपोश देखने लगा। शायद 5 ही मिनट बाद एक टैक्सी ठीक इसी गली के दहाने पर रुकी और एक मुअम्मर आदमी उतर कर किराया चुकाने लगा। इसके चेहरे पर भूरे रंग की दाढ़ी थी, लेकिन इमरान इसकी पेशानी की बनावट देख कर चौंका। आंखें भी जानी पहचानी सी मालूम हो रही थी। जैसे ही वो गली में घुसा, इमरान ने भी अपने कदम बढ़ाए। कई गलियों से गुजरने के बाद बूढ़ा एक दरवाजे पर रुककर दस्तक देने लगा। इमरान काफी फासला पर था और तारीखी होने की वजह से देख लिए जाने का भी खदशा नहीं था। वो एक दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। इधर दरवाजा खुला और बूढ़ा कुछ बड़बड़ाता हुआ अंदर चला गया। दरवाजा फिर बंद हो गया था। इमारत 2 मंजिला थी। इमरान सर खुजा कर रह गया, लेकिन वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ सकता था। अंदर दाखिल होने के इम्कानात पर गौर करने लगा और फिर इसने कुछ सोचे समझे बगैर दरवाजे से कान लगाकर आहट सुनना शुरू कर दी, लेकिन शायद इसका सितारा ही गर्दश में आ गया था। दूसरे लम्हे में दरवाजे के दोनों पट खुले और दोनों आदमी इसके सामने खड़े थे। अंदर मध्यम सी रोशनी में इनके चेहरे तो ना दिखाई दिए, लेकिन वो काफी मजबूत हाथ पैर के मालूम होते थे। कौन है? इनमें से एक तहमकाना लहजे में बोला। मुझे देर तो नहीं हुई? इमरान तड़ से बोला। दूसरी तरफ से फौरन ही जवाब नहीं मिला। गालबन ये सुकूत हिचकिचाहट का एक वक्फा था। तुम कौन हो? दूसरी तरफ से सवाल फिर दोहराया गया। 313। इमरान ने अहमकों की तरह भक दिया, लेकिन दूसरे लम्हे इसे ध्यान नहीं था। अचानक इसे गिरबान से पकड़कर अंदर खींच लिया गया। इमरान ने मुजाहमत नहीं की। अब बताओ तुम कौन हो? एक ने इसे धक्का देकर कहा। अंदर ले चलो, दूसरा बोला।
वो दोनों इसे धक्के देते हुए कमरे में ले आए जहाँ 7 आदमी एक बड़ी मेज के गिर्द बैठे हुए थे, और वो बूढ़ा जिसका ताक़ुब करता हुआ इमरान यहाँ तक पहुँचा था शायद सरगर्दा की हैसियत रखता था, क्योंकि वो मेज के आखिरी सिरे पर था। वो सब इमरान को तहयर अमेज नजरों से देखने लगे, लेकिन इमरान दोनों आदमियों के दरमियान में खड़ा चमड़े की जैकेट वाले को घूर रहा था। आहा, यकायक इमरान ने कहका लगाया और अपने गोल गोल दीदे फिराकर इससे कहने लगा, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा। तुमने मेरी महबूबा की जिंदगी बर्बाद कर दी। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं पहचानता, इसने तहयर अमेज लहजे में कहा, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुमने मेरी महबूबा पर डोरे डाले हैं। मैं कुछ नहीं बोला। तुमने एक रात इसके साथ बसर की। मैं फिर भी खामोश रहा, लेकिन मैं इसे किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम इससे मिलना जुलना छोड़ दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? दफातन अब बूढ़े ने सवाल किया और इन दोनों को घूरने लगा जो इमरान को लाए थे। इन्होंने सब कुछ बता दिया। इस दौरान में इमरान बराबर अपने मुखातब को घूरता रहा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दूसरे लोगों से इसे वाकई कोई सरोकार ना हो। फिर अचानक किसी का गुस्सा इमरान के जबड़े पर पड़ा और वो लड़खड़ाता हुआ कई कदम पीछे घिसक गया। इसने झुककर अपनी फ्लैट हेड उठाई और इसे इस तरह झाड़ने लगा जैसे वो इत्तफाकन इसके सर से गिर गई हो। वो अब भी जैकेट वाले को घूरे जा रहा था। मैं किसी इश्किया नावल के सादतमंद रकीब की तरह तुम्हारे हक में दस्तबरदार हो सकता हूँ, इमरान ने कहा। बकवास मत करो, बूढ़ा चीखा। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या इस रात को तुम ही वहाँ थे? इमरान ने इसकी तरफ देखने की जहमत गवारा न की, ये जिंदा बच कर ना जाने पाए। बूढ़ा खड़ा होता हुआ बोला, मगर शर्त ये है, इमरान मुस्कुरा कर बोला, मैयत की बेहुरमती ना होने पाए। इसकी हमाकत अमेज इत्मीनान में जरा बराबर भी फर्क ना होने पाया था। 3-4 आदमी इसकी तरफ लपके। इमरान दूसरे ही लम्हे डपट कर बोला, हैंड्स अप। साथ ही इसका हाथ जेब से निकला। इसकी तरफ झपटने वाले पहले तो ठटके, लेकिन फिर इन्होंने बेतहाशा हंसना शुरू कर दिया। इमरान के हाथ में रिवाल्वर की बजाय रबड़ की एक गुड़िया थी। फिर बूढ़े की गर्जदार आवाज ने इन्हें खामोश कर दिया और वो फिर इमरान की तरफ बढ़े। जैसे ही इसके करीब पहुंचे, इमरान ने गुड़िया का पेट दबा दिया। इसका मुंह खुला और पीले रंग का गहरा गुबार इसमें से निकलकर 3-4 फुट के दायरे में फैल गया। वो चारों बेतहाशा खांसते हुए वहीं ढेर हो गए। जाने न पाए, बूढ़ा फिर चीखा। दूसरे लम्हे में इमरान ने काफी वजनी चीज इलेक्ट्रिक लैंप पर खींच मारी। एक जोरदार आवाज के साथ बल्ब फटा और कमरे में अंधेरा फैल गया। इमरान अपने नाक पर रुमाल रखे हुए दीवार के सहारे मेज के सिरे की तरफ खिसक रहा था। कमरे में अच्छा खासा हंगामा बर्पा हो गया था। शायद वो सब अंधेरे में एक दूसरे पर गुस्सा बाजी की मशक करने लगे थे। इमरान का हाथ आहिस्ता से मेज के सिरे पर रेंग गया और इसे नाकामी नहीं हुई। जिस चीज पर शुरू ही से इसकी नजर रही थी, इसके हाथ आ चुकी थी। ये बूढ़े का चर्मी हैंड बैग था। वापसी में किसी ने कमरे के दरवाजे पर इसकी राह में हायल होने की कोशिश की, लेकिन अपने सामने के 2-3 दांतों को रोता हुआ ढेर हो गया। इमरान जल्द से जल्द कमरे से निकल जाना चाहता था। इसके हलक में भी जलन होने लगी थी। गुड़िया के मुंह से निकला हुआ गुबार अब पूरे कमरे में फैल गया था। खांसियों और गालियों का शोर पीछे छोड़ता हुआ वो बैरूनी दरवाजे तक पहुंच गया। गली में निकलते ही वो करीब ही की एक दूसरी गली में घुस गया। फिलहाल सड़क पर निकलना खतरनाक था। वो काफी देर तक पेच दर पेच गलियों में चकराता हुआ एक दूसरी सड़क पर आ गया। थोड़ी देर बाद वो एक टैक्सी में बैठा हुआ इस तरह अपने होंठ रगड़ रहा था जैसे सचमुच अपनी किसी महबूबा से मिलने के बाद छुटरा रहा हो। सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।